हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्या सीखेंगे, हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 3 में का, वो हमारा क्या गया था, रह गया था। उसको हम क्या करेंगे, अभी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट रेस टू 4 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब इसका हम क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है। तो ये किस फॉर्मेट में आ गया, हमारे यहाँ पर क्या है, u अपन v के ये फॉर्मेट में आ गया। तो इस फॉर्मेट में हमको पहले इस एग्जांपल को लाना पड़ेगा। क्या होता है u अपन v का रूल, तो v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, और जो डिनोमिनेटर होता है उसका क्या करना पड़ता है, यहाँ पर स्क्वायर करना होता है। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, u अपन v के फॉर्मेट में पहले हम लाएंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x एज इट इज। अब देखो हमारा v क्या है, कांस्टेंट, इसको मैंने v माना है, इसको मैंने क्या माना है, u। तो v एज इट इज, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 5 मेरा एज इट इज। बाद में क्या है, डेरिवेटिव ऑफ u, ये मेरा u है, इसका क्या करना है, मुझे डिफरेंशिएशन लेना है, तो मैं लूंगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, दो क्वांटिटी आ गई, यहाँ पर ब्रैकेट रेज़ टू 4 है और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर एक क्वांटिटी है, तो दो बार डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। देखो इस ब्रैकेट रेज़ टू 4 का पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे लेते हैं, 4 को हम आगे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये जो 4 है उसमें से कितना माइनस करना होता है, हमें 1 माइनस करना होता है। तो 4 में से 1 जाने के बाद कितना बचता है हमारे पास, यहाँ 3 बचता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जो ब्रैकेट रेज़ टू टर्म है सिर्फ उसी का ही डेरिवेटिव लिया, लेकिन ये जो ब्रैकेट के अंदर है उसका भी मुझे डेरिवेशन लेना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और 2 मेरा यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या है, माइनस। ठीक है, उसके बाद क्या है, माइनस। अब देखो u को क्या करना है, मुझे यहाँ पर कांस्टेंट लेना है। तो ये मेरा u है, उसको मैं क्या करता हूँ, कांस्टेंट लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट रेज़ टू 4। कांस्टेंट यानी कि उसका डेरिवेटिव नहीं लेना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, डेरिवेटिव ऑफ v, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसका क्या करना है, मुझे यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है। तो इसका डेरिवेटिव लेते समय देखो यहाँ पर पहले क्या है, रूट है, तो मैं पहले किसका डेरिवेटिव लूंगा, रूट का डेरिवेटिव लूंगा। तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1/2 रूट एक्स आता है, लेकिन एक्स के बदले मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर रूट का डेरिवेटिव ले लिया, लेकिन ये जो अंदर की क्वांटिटी है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5, इसका डेरिवेटिव लिया क्या मैंने, नहीं लिया, तो उसका भी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 2x आता है। ठीक है, और 5 यहाँ पर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 होता है। अब ऊपर वाली क्वांटिटी हो गई, अब नीचे क्या है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या है डिनोमिनेटर मेरे पास, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 5, इसका क्या करना है, मुझे स्क्वायर लेना है। अब देखो अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, ये एज इट इज। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, 2 4 जार कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पर अंडर रूट को अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 मेरा एज इट इज, 4 इंटू 2 8x, इन ब्रैकेट क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट का क्या है, क्यूब है, माइनस को माइनस। अब देखो यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया मेरा, कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर में क्या बचा, x इंटू दिस टर्म, तो क्या है यहाँ पर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट रेज़ टू 4, और इसको डिनोमिनेटर में क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब देखो इसको भी डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है, इसका डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है। तो रूट का स्क्वायर क्या होता है, तो रूट सिर्फ क्या होता है, यहाँ पर चला जाता है, तो अंदर की क्वांटिटी एज इट इज रह जाती है। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, रूट का स्क्वायर निकलने के बाद क्या होता है, ये जो रूट है वो निकल जाता है। अब देखो अगले स्टेप में क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा न्यूमरेटर है और जो हमारा डिनोमिनेटर है उन दोनों को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, ये जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 है इससे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों मल्टीप्लाई करना है, तो देखो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर है, यहाँ पर भी क्या है, डिनोमिनेटर है,
तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक ही डिनोमिनेटर चाहिए। तो इसको कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो पूरा हमारा न्यूमरेटर है और जो पूरा डिनोमिनेटर है उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 से करना पड़ेगा। तो अगर हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली क्वांटिटी क्या है हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5 इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो बचा क्या मेरे पास, यहाँ पर बचा मेरे पास 8x, और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट का क्या है यहाँ पर क्यूब है, क्या है ब्रैकेट का क्यूब है। तो इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस को माइनस, एक्स को एक्स, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट इस टू कितना है 4 है। इसको डिनोमिनेटर में कौन सी चीज़ है, यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5। इसको भी मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर को हमने क्या कर दिया, सभी को एक्स स्क्वायर माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो डिनोमिनेटर है उसको भी हमें उससे ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैं करूँगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, देखो यहाँ पर रूट है, यहाँ पर भी रूट है, रूट रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो आपको पता है अगर रूट एक्स इंटू रूट एक्स होता है तो उसका क्या होता है आंसर एक्स होता है। तो रूट जो होता है वो क्या होता है, चला जाता है। तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 5 बचा, रूट को रूट कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है 8x है, तो मैं इसको लिखूंगा 8x, अंदर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट का क्यूब, माइनस को माइनस। अब देखो ये रूट से ये रूट कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5 से एक्स स्क्वायर माइनस 5 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक्स, यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट इज टू 4। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या बचा मेरे पास, यहाँ पर रूट है और यहाँ पर ब्रैकेट इज टू कितना है 1 है, दोनों क्वांटिटी सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो देखो इस रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ब्रैकेट रेस टू 1/2 भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब क्या है सेम है। आपने ये फॉर्मूला सीखा होगा कौन सा, ए रेस टू एम और ए रेस टू एन, अगर ऐसा होगा तो उसको क्या करना है, जो उसका बेस है वो सेम है तो उसको एक बार लिखना है, और ऊपर वाली जो क्वांटिटी है उसकी क्या कर दो, एडिशन कर दो, यानी कि एम प्लस एन। ये फॉर्मूला आपने सीखा है, सेम वही फॉर्मूला है, ये बेस दोनों का क्या आ गया सेम है, और ऊपर वाले क्या कर दो, एडिशन कर दो। तो एडिशन करने के बाद क्या आ जाएगा, 1 + 1/2 क्या आता है 3/2 आता है, क्या आता है 3/2। तो मैं यहाँ पर उसको लिख देता हूँ एक्स माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट इस टू क्या आ जाएगा इसका 3/2। दोनों की क्या करनी है यहाँ पर एडिशन करनी है। अब देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर आपने अगर देखा यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, यहाँ पर क्या है एक्स है, यहाँ पर भी क्या है एक्स है, लेकिन यहाँ पर देखो तो कितना है, यहाँ पर क्यूब है और यहाँ पर कितनी पावर है उसकी 4th पावर है। तो इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, जो पावर 3rd है वो हम क्या कर सकते हैं न्यूमरेटर में से कॉमन निकाल सकते हैं। तो एक्स कॉमन निकाला पहले हमने, बाद में किसको निकाला एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट का क्यूब, इसको हमने क्या कर दिया यहाँ पर कॉमन निकाल दिया। अब देखो बचा हमारे पास क्या, ए वाली क्वांटिटी बची 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5, क्या बचा 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5, ए वाली क्वांटिटी क्या होगी यहाँ पर बच गई। अब देखो यहाँ पर क्या है माइनस, माइनस को माइनस, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये फॉर्मूला बेसिक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट इस टू क्या है 4 है, 4 में से 3 चला गया, क्या बचा सिर्फ 1 बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट इस टू क्या बचा प्लस 2 है ना, यहाँ प्लस 2 है, ब्रैकेट इस टू क्या है वहाँ पर 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट इस टू क्या है वहाँ पर
1 है वो सिर्फ क्या गया है यहाँ पर रह गया, और इसमें का जो 3 है इसको हमने क्या कर दिया यहाँ पर बाहर निकाल दिया। अब देखो ये वाला x क्या हो गया यहाँ पर बाहर आ गया, तो सभी चीजें हमने क्या कर दी ऊपर से कॉमन निकाल दी। अब नीचे क्या है हमारे पास x² माइनस 5 ब्रैकेट इस टू क्या है यहाँ पर 3/2। अब देखो 8 से अंदर क्या कर देते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 से क्या कर देते हैं हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है x एज इट इज, यहाँ पर क्या है x² माइनस 5 एज इट इज। अब देखो 8 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर क्या आ जाएगा 8 इंटू x², 8x², 8 इंटू 5 40। अब देखो यहाँ पर क्या है माइनस साइन है, क्या है हमारे पास यहाँ पर माइनस साइन है, तो माइनस साइन से हम क्या कर देते हैं अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस इंटू x² माइनस x² माइनस इंटू 2 माइनस 2 आ गया। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास ये वाली क्वांटिटी, क्या बचा हमारे पास x² माइनस 5 ब्रैकेट इस टू क्या है हमारे पास यहाँ पर 3/2 है। अब देखो यहाँ पर 8x है उसमें से कितना माइनस करना है हमें 1 माइनस करना है, तो 8 में से 1 जाने के बाद कितना बचता है हमारे पास यहाँ पर 7 बचता है, तो यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस 5 ये एज इट इज। यहाँ पर क्या है 8 में से 1 जाने के बाद क्या बचता है 7x² माइनस 40 और माइनस 2 कितना होता है माइनस 42 होता है। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर में है x² माइनस 5 ब्रैकेट इस टू 3/2। अगर बुक में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर 38 लिखा है प्लस 38 लिखा है, सो वो गलत आंसर है, तो ये हमारा क्या है सही आंसर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल। आपको सिर्फ इसमें u/v का रूल क्या करना है लगाना है, और यहाँ पर क्या करना है ये जो डिनोमिनेटर है इससे दोनों को भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, और डिनोमिनेटर को भी क्या करना है यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अगर ये कर दोगे तो अपना स्टेप अपना जो स्टेप है वो क्या होता है ईजी हो जाता है, क्योंकि अगर इसको हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन हमारा बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर सीधा अगर हम इसको x² माइनस 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर बहुत ईजी तरह से आता है। ठीक है, तो देखो हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ठीक है 1 मिनट लाइट लगा देता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो पूरी तरह से हमने यहाँ पर क्या कर दिया फिनिश कर दिया। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके बारे में हम देखेंगे। क्वेश्चन 3 में बहुत से बड़े बड़े डेरिवेटिव हमने लिए, लेकिन आपको क्या करना है उसमें जितने भी फॉर्मूले आ गए हैं उन सभी फॉर्मूलों को आपको क्या करना है एक पेज पर लिख कर क्या करना है उसको याद करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 है, तो अभी वो क्या होता है यहाँ पर चालू होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है x इज इक्वल टू 2 4 6 f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर 1 3 5 आ गया, 9x इज इक्वल टू क्या आ गया 6 4 2 आ गया, ये f डैश के x इज इक्वल टू क्या दिया है हमें -3 5 4, और g डैश को क्या हमें दिया गया है 4 -6 और 7। तो ये टेबल हमें बुक में दिया है। अब देखो इसमें हमारे क्या है 4 सब क्वेश्चन दिए हैं, कितने दिए हैं 4, तो उसमें का पहला हम क्या करते हैं यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया गया है हमें इफ r ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, फंक्शन के अंदर क्या है यहाँ पर फंक्शन है f हमारा यहाँ पर फंक्शन है, उसके अंदर एक फंक्शन है क्या है g ऑफ x। तो हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा है r डैश ऑफ 2 करना है, r डैश यानी कि उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है किसके लिए, अगर जब r क्या होगा x क्या होगा हमारा 2 होगा। तो देखो पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसका डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। r का डिफरेंशिएशन क्या आ गया हमारे पास r डैश ऑफ x आ गया। ठीक है, यहाँ पर दो क्वांटिटी है, यहाँ पर ये वाला 5 लीटर में है उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर एक क्वांटिटी, जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में पढ़ा था। जैसे कि देखो हमारे पास क्या होता है cos 3 इंटू एक्स, ऐसे फॉर्मेट में क्या है हमारे एक एग्जाम्पल है। पहले हम क्या करेंगे इस cos का डिफरेंशिएशन लेंगे, उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी है उसका हम क्या करेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन लेंगे।
उसी तरह से हमें इसका डिफरेंशिएशन लेना है। पहले हम एफ का डिफरेंशिएशन लेंगे। एफ का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, सिर्फ एफ डैश आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्वांटिटी क्या है, जी ऑफ एक्स एज इट इज। ठीक है, लेकिन हमें 2 बार डिफरेंशिएशन लेना, क्योंकि इसका हमने डिफरेंशिएशन लिया एफ का, अंदर जो क्वांटिटी उसका लिया क्या, नहीं लिया, तो उसका भी लेना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा यहाँ पर, जी डैश ऑफ एक्स आ जाएगा, जी डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इनका क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अब देखो हमें क्या करना है, आर डैश की वैल्यू फाइंड करनी है जब एक्स क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक्स है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर एफ डैश को एफ डैश, ठीक है, ये ब्रैकेट को ब्रैकेट, यहाँ पर क्या है, जी को जी, एक्स की जगह हमें 2 पुट करना है, ब्रैकेट कंप्लीट इनटू, यहाँ पर क्या है, जी डैश ऑफ 2 है। अब देखो हमें क्या करना है, सिर्फ ए वैल्यू इस टेबल में क्या करना है, ढूंढना है। ठीक है, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, अब देखो पहले हम क्या करेंगे, इसका जी ऑफ 2 का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर जी है और यहाँ पर जी ऑफ 2 के लिए वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 है। तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे एफ डैश ऑफ 6 लिखेंगे इनटू, यहाँ पर क्या है, जी डैश ऑफ 2, जी डैश का है तो यहाँ पर जी डैश है, और 2 के लिए कितना है, जी डैश 4 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, ये लिख लिया। अब देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, अब क्या ढूंढना है हमें, एफ डैश ऑफ 6, एफ डैश कहाँ पर है, यहाँ पर है, और 6 का है, एफ डैश ऑफ 6 के लिए कितनी वैल्यू है, -4 है। क्या है, -4 है, ये -4 आ गया इंटू 4, -4 इंटू 4 क्या आ गया यहाँ पर, 60 आ गया। इस तरह से हमने इसमें से पहला जो सब क्वेश्चन है उसका हमने यहाँ पर आंसर निकाले। आपको बस इतना याद रखना है कि यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव लेना है। हम पहले हम एफ का ले लेंगे और उसके बाद जी का डेरिवेटिव हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ले लेंगे, जैसे कि इसी तरह से जिस तरह से हमने पिछले एग्जाम्पल में लिया था। अब देखो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं अभी। अब देखो ये क्या है, सेकंड सब क्वेश्चन है। अब देखो हमने क्या करना है, आर ऑफ एक्स दिया है और आर डैश ऑफ 4 हम क्या करना है, फाइंड करना है। आर डैश यानी कि डिफरेंशिएशन लेना, तो लेंगे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये बहुत ही इजी है, आसान है। देखो आर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा यहाँ पर, आर डैश ऑफ एक्स आ गया। अब देखो ये 9 नहीं है, ठीक है, ये जी है, तो ये फंक्शन है, फंक्शन के अंदर क्या है, एक और एक फंक्शन है। ठीक है, तो मैं पहले इस जी का डिफरेंशिएशन लूंगा। तो जी का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, जी डैश ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स एज इट इज। ठीक है, मैंने इसका डिफरेंशिएशन लिया, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन लिया कि यहाँ पर नहीं लिया, तो उसका लूंगा मैं, क्या आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या है, अंदर ब्रैकेट में 3 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। एफ का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये जी डैश एज इट इज यहाँ पर 3 प्लस एफ ऑफ एक्स एज इट इज 0 प्लस एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पर, एफ डैश ऑफ एक्स ही आ गया। अब देखो अब क्या करना है, आर डैश ऑफ 4 का डेरिवेशन हमें निकालना है। तो यहाँ पर एक्स है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, आर डैश ऑफ 4। तो यहाँ पर जी डैश है, यहाँ पर क्या है 3 प्लस, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह में 4 पुट करना है इनटू, यहाँ पर एफ डैश है, एक्स की जगह में क्या करना है, यहाँ पर 4 पुट करना है। देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, पहले क्या करेंगे हम, ब्रैकेट के अंदर की जो क्वांटिटी है उसको पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद बाहर निकल आएंगे। ठीक है, तो पहले हम ब्रैकेट निकालेंगे और उसके बाद ये जो बाहर की क्वांटिटी है उसको हम देखेंगे। अब देखो जी डैश को जी डैश, ये 3 हमारा एज इट इज ए कांस्टेंट। अब एफ ऑफ 4 ढूंढना है, एफ ऑफ यहाँ पर है, एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इनटू एफ डैश ऑफ 4, एफ डैश कहाँ है, यहाँ पर, और 4 के लिए एफ डैश की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। इज इक्वल टू जी डैश को जी डैश, 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 6 इंटू 5। अब हमें क्या ढूंढना है, जी डैश ऑफ 6। तो यहाँ पर जी डैश है और जी डैश ऑफ 6 कितना आता है, 7 आता है। कितना आता है, 7 इंटू 5 कितना आता है, 35 आ जाता है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, ये डेरिवेटिव आसानी से लेना आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है।
तो देखो सिंपल होता है, पहले इसका डेरिवेशन लेना है, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन लेना है, ले लिया। उसके बाद क्या करना है, जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर क्या पुट करना है, 4 पुट करना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, 4 निकालना है। तो यहाँ पर हमने उसके जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर क्या करना है, 4 पुट कर देना है। और उसके बाद ईजी है, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ का है लिखना है, यहाँ पर है एफ ऑफ 4 की वैल्यू 3 है, एफ डैश ऑफ 4 का है, एफ डैश ऑफ 4 की वैल्यू 5 है। तो पुट कर दी और उसको धीरे धीरे क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो देखते हैं इसका थर्ड सब क्वेश्चन। तो देखो ये हमारा थर्ड सब क्वेश्चन, इसमें भी क्या करना है, हमें एस डैश ऑफ 4 निकालना है। तो इसका पहले हमें डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एस का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, यहाँ पर एस डैश ऑफ एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू। अब देखो फंक्शन के अंदर फिर से फंक्शन, तो बाहर वाले फंक्शन का हम पहले डिफरेंशिएशन लेंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, एफ डैश, ये हमारा क्या है, जी है, क्या है यहाँ पर जी, सॉरी जी नहीं हमारे पास यहाँ पर क्या है, देखता हूँ एक मिनट, ये जी और 9 सेम हो गए। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर 9 है। ये दिखने की तरह दोनों सेम ही लग रहे हैं कि नहीं, जी और 9 सेम लगते हैं। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, 9 को थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, सिर्फ 9 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, कोई मिस्टेक नहीं होंगे। ठीक है, इसको 9 कहिए और उस वाले क्या कर दीजिए, जी कह दीजिए। अब देखो इसको माइनस है, अब देखो ये एज इट इज आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स एज इट इज। अब देखो इसका डेरिवेशन ले लिया, इसका लिया मैंने नहीं लिया, तो उसका लेना पड़ेगा, क्या आ जाएगा, 9 हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस यहाँ पर क्या है, एफ, एफ का डिफरेंशिएशन क्या आता है, एफ डैश ऑफ एक्स आता है। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एफ डैश, यहाँ पर क्या है, सॉरी इसको 9 ही लिखना है ना, माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, 0 प्लस दिस टर्म तो वही क्वांटिटी आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, अभी माइनस आ गया, माइनस एफ डैश ऑफ एक्स। अब इसका हमने डिफरेंशिएशन ले लिया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या पुट करना है, हमें 4 पुट करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा एस डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है एफ डैश, यहाँ पर क्या है 9 माइनस यहाँ पर क्या है एफ ऑफ 4 ब्रैकेट कंप्लीट, यहाँ पर क्या है माइनस एफ डैश ऑफ 4। ठीक है, अगले स्टेप में देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, एफ डैश को एफ डैश, ये 9 को हमारा 9 एज इट इज माइनस। अब एफ ऑफ 4 की वैल्यू ढूंढनी है, एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, इनटू यहाँ पर माइनस है एफ डैश ऑफ 4, एफ डैश ऑफ 4 कितना आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, एफ डैश ऑफ 9 माइनस 3 6 बचा इनटू माइनस 5। तो एफ डैश ऑफ 6, एफ डैश यहाँ पर है 6 की वैल्यू कितनी आ गई, -4 आ गई, कितनी आ गई, -4 इंटू 5, -4 इंटू 5 20, और माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन आता है। बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं, अगले स्टेप में यहाँ पर प्लस लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस आता है तो इसको क्या करना है, हमें माइनस लिखना होता है। देखते हैं अगला फोर्थ सब क्वेश्चन। तो ये हमारा सब क्वेश्चन कितना है, यहाँ पर 4th आ गया, कितना है यहाँ पर 4th आ गया। अब देखो इसको हमें क्या निकालना है, एच डैश ऑफ 6 निकालना है। तो इसका डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, एच डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 9 नहीं है, ठीक है, पिछली तरह ये क्या है हमारे पास, जी है, यहाँ पर भी जी है, तो इसका हम पहले डिफरेंशिएशन लेंगे, जी का क्या आ जाएगा, जी डैश ऑफ जी एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन लेना, इसका लिया हमने नहीं लिया तो उसका आगे लेंगे, जी का क्या आ जाएगा बाद में, जी डैश ऑफ एक्स आ गया। अब क्या करना है हमें, जहाँ पर भी एक्स है उसकी जगह क्या पुट करना है, हमें 6 पुट करना है। तो हम पहले उसको पुट करेंगे, जी डैश ऑफ, यहाँ पर जी है, यहाँ पर 6 इंटू यहाँ पर जी डैश ऑफ 6। अब क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करनी है, जी डैश एज इट इज, अंदर क्या है, जी ऑफ 6 है, जी ऑफ 6 देखो, जी ऑफ 6 की वैल्यू कितनी है, 2 है, इनटू जी डैश ऑफ 6 यहाँ पर है, जी डैश यहाँ पर है, जी डैश ऑफ 6 की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गए, कितने आ गए यहाँ पर 7 आ गए। बाद में क्या है, जी डैश ऑफ 2, जी यहाँ पर है, जी डैश ऑफ
टू की वैल्यू 4 है, जी डैश ऑफ टू की वैल्यू कितने आ गई यहाँ पर 4 आ गई, 4 इंटू 7, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है 28 आ जाता है, कितना आ जाता है 20, 7 4 जार 28। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया यहाँ पर। ये बहुत ही इजी था, आपको अगर एग्जाम्पल में आ गए तो इसके मार्क्स आपको जरूर मिलने चाहिए, ठीक है। आपको सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन लेना है और इस टेबल में सिर्फ वैल्यू क्या करनी है उसकी फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 बिल्कुल इसी की तरह है, देखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है हमें, एज्यूम दैट, हमें क्या दी है डायरेक्ट वैल्यू दी है किसकी, एफ डैश ऑफ 3 की -1, जी डैश ऑफ 2 की 5, जी ऑफ 2 की कितनी दी है 3 वैल्यू दी है। और हमें क्या फाइंड करने बोला है, dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2, यानी कि हमें जब x इज इक्वल टू 2 वैल्यू होगी तभी हमें उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो पहले हम इसका डिफरेंशिएशन लेंगे, y का डिफरेंशिएशन लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा यहाँ पर dy बाई डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर भी दो फंक्शन है, पहले हम बाहर के फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेंगे, तो f का क्या आ जाएगा एफ डैश आ जाएगा, अंदर क्या बचा मेरे पास यहाँ पर, अंदर बचा जी ऑफ एक्स, ये जी है, ठीक है, इसको 9 मत समझ लेना, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन ले लिया, इसका ले लिया, इसका लिया क्या नहीं लिया, तो उसका मैं क्या करूंगा अगेन ले लूंगा, तो क्या आ जाएगा जी डैश ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक इसका आंसर आ गया। लेकिन हमें एक्स इज इक्वल टू कितना चाहिए 2 चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू कितना चाहिए हमें 2 चाहिए। जब x इज इक्वल टू 2 होगा तो हमें उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर जहाँ पर भी x है वहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, हमें पहले 2 लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा 2, यहाँ पर g ऑफ 2, यहाँ पर है g डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू को इज इक्वल टू एफ डैश को एफ डैश, g ऑफ 2 की वैल्यू कितनी दी है हमें 3 वैल्यू दी है, g डैश ऑफ 2 की कितनी दी गई है 5 वैल्यू दी। अब देखो यहाँ पर एफ डैश ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है -1 इंटू 5, 5 1 जार -5, कितना आ जाएगा यहाँ पर -5। तो ये बिल्कुल आसान था, आपको सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन लेना है और जिसकी वैल्यू जिसकी उसकी वैल्यू जिसमें क्या करना है आपको पुट करना है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इसी की तरह है। तो देखो ये भी बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल की तरह, यहाँ पर क्या है ये चौक एक्स दिया है, अंडर रूट में दिया है, ठीक है, डरने कोई बात नहीं, अंडर रूट में होगा तो घबराना नहीं है। अब देखो इसकी वैल्यू दी है एफ ऑफ 1, एफ डैश 1, जी डैश 1, पर हमें क्या फाइंड करना बोला है एच डैश ऑफ 1 की वैल्यू हमें क्या करना है यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखो पहले हमें इसका डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एच का डी रूट क्या आ जाएगा यहाँ पर एच डैश ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले क्या है रूट है, तो रूट का पहले डिफरेंशिएशन लेंगे, रूट का डिफरेंशिएशन क्या आता है 1/2 रूट एक्स आता है, लेकिन एक्स के बदले मेरे पास क्या है ये क्वांटिटी क्या है यहाँ पर 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू ए, ये क्या है इंटू ए, और ये क्या है जी ऑफ एक्स है, ठीक है। इसको 39 मत समझ लेना, ठीक है, 39 मत समझ लेना। अब देखो ये रूट का मैंने डिफरेंशिएशन ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये जो अंदर की क्वांटिटी है इसका डिफरेंशिएशन मैंने लिया क्या नहीं लिया, तो उसका अगेन डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। तो 4 मेरा यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, एफ का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा, प्लस यहाँ पर इसको एक ब्रैकेट डाल देते, 3 मेरा कांस्टेंट है एज इट इज, जी का डिफरेंशिएशन जी डैश ऑफ एक्स, ठीक है, बिल्कुल आसान था। जिसका उसका मैंने क्या कर दिया यहाँ पर डिफरेंशिएशन ले लिया। अब देखो मुझे क्या फाइंड करने का है एच डैश ऑफ 1 फाइंड करना, तो फॉर एच डैश ऑफ 1 जहां पर भी एक्स है वहां पर क्या पुट करना है 1 पुट करना है, तो 1 अपॉन यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर अंडर रूट यहाँ पर 4 एफ ऑफ 1 प्लस 3 इंटू यहाँ पर जी ऑफ 1 इंटू यहाँ पर क्या है इन ब्रैकेट
यहाँ पर 4 है, यहाँ पर एफ डैश ऑफ 1 प्लस यहाँ पर 3 है इंटू जी डैश ऑफ 1। ठीक है, अब देखो वैल्यू हमें पुट करनी है। एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या दी है हमें, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 दिया गया है, जिसकी उसकी वैल्यू हम डाल देंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर अंडर रूट है 4 एज इट इज इंटू एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 4 है प्लस 3 इंटू जी ऑफ 1 कितना है, जी ऑफ 1 क्या है यहाँ पर 3 है। ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो इंटू इन ब्रैकेट यहाँ पर क्या है 4 एफ डैश ऑफ 1, एफ डैश ऑफ 1 क्या है यहाँ पर 3 है प्लस 3 इंटू जी डैश ऑफ 1, जी डैश ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 है, जिसकी इसकी वैल्यू जिसके उसमें डाल दी। अब देखो हमें सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। 1 अपॉन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर अंडर रूट है 4 4 जार 60 प्लस 3 3 जार 9, कितना आ गया 9 इंटू इन ब्रैकेट 4 3 जार 12, 3 4 जार अगेन 12। ठीक है, अब देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू 69 कितना हो गया 25 हो गया, कितना हो गया 25 अंडर रूट में हो गया इंटू 12 12 कितना हो गया 24 हो गया। अब देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन यहाँ पर 2, 25 का स्क्वायर रूट कितना आता है 5 आता है, कितना आता है 5 आता है, और इंटू क्या है यहाँ पर 24। अब देखो 2 से हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, यानी कितना आ गया यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाय 5। आप इसको अगेन डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 5 2 जार 10, कितना बचा यहाँ पर 2 बचा, 2 को हमने यहाँ पर पॉइंट ले लिया 0 हो गया 20 हो गया, 5 4 जार 20। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ तक लिखा तभी चल जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या होगा यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे अगले वीडियो में, जो रिमेनिंग जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है, तो हम क्या कर देंगे अगले क्वेश्चन में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, सिंपल डेरिवेशन था ये, इसके मार्क्स आपको मिलने ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है।